शिवसेना बीजेपी को धक्का दे करके एनसीपी कांग्रेस से हाथ मिलाकर महाआघाड़ी सरकार बना के रखी है और अब हालात इतने गिर गए हैं, उसका जमीर इतना गिर गया है जमीन पर कि वो ओवैसी जो 24 घंटे 12 महीने 365 दिन सिर्फ मुसलमानों की ही बातें करता है, उसके साथ मिलकर के जो अमरावती म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर वहां प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन लड़ रही है, उससे वो कॉरपोरेशन छीनना चाहती है। फिलहाल ये जो स्टैंडिंग कमेटी वहां पर है अमरावती कॉरपोरेशन में म्युनिसिपल की, वहां पर बीजेपी की 42 सीटें हैं और शिवसेना की मात्र 9, कांग्रेस की फिर भी 16 हैं और एएमआई की 10 सीटें हैं। अब जब इलेक्शन आ रहे हैं तो साहब ये जो उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने हिंदुओं का ध्वज लेकर के इलेक्शन लड़ी थी बीजेपी के साथ मिलकर के, कितनी शर्म की बात है। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और कहते हैं कलयुग में तो कुछ भी संभव है। उसी तरह से ये जो उद्धव ठाकरे हैं ना, जिन्हें लोग कहते हैं कि ये तो हिंदुओं के नाम से कलंक है, जैसे मुसलमानों के लिए मौलवी फतवे पास करते हैं, इसी तरह हिंदुओं के मंदिरों से मठों से इसके खिलाफ फतवा पास होना चाहिए कि ये पावर का नशा इसके सिर में इतना ज्यादा घर कर गया है कि एक एमआईसी ओवैसी जो हैं, असादुद्दीन ओवैसी, जो हिंदुओं के लिए ऐसे ऐसे शब्द कहे जो मुझे कहने से परहेज है और मैं नहीं कहना चाहता हूं, इनके साथ हाथ मिलाकर के इलेक्शन लड़ना चाहता है। क्या हो गया इस उद्धव ठाकरे परिवार को, इस बाला साहब के परिवार को, कि जिस बाला साहब को लोग पूछते थे, मैं भी उनकी बड़ी मान सम्मान करता था, जिन्होंने अयोध्या के मंदिर पर जो अवैध कब्जा कर रखा था उसको तोड़वाने के अंदर एक योगदान किया था। आज उसी की औलाद को अयोध्या जाने से कतराना पड़ रहा है और ऐसी पार्टियों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है, ऐसी पार्टियों हाथ मिलाना पड़ रहा है जो कि हिंदुओं के घोर विरोधी हैं, जो कि इस देश से हिंदुओं का नामो निशान मिटा देना चाहती हैं। इन 70 सालों में कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ जितना चीट किया है, जितना फरेब किया है, बहुत दुख होता है देख करके हमें। यह सिर्फ कांग्रेस की सरकार ही थी जिनके कारण आज हिंदू इस देश में अपने आप को महरूज नहीं समझता है, वो जीना नहीं चाहता, वो थर्ड ग्रेड सिटीजन के तरह इस देश में जी रहा था। वो कभी उस पर हुए मुसलमानों के अत्याचार को खुलकर नहीं कह सकता था। उनके घरों को आग लगा दी जाती थी, परंतु फिर भी वो अपने जो पूर्वज दिए संस्कार, सहनशीलता, उदारवादिता और सहानुभूति और दानवीर के अंदर माफ कर देने वाली जो प्रकृति है, उसको साथ लेके चला।
तो आज ये हिंदुओं की एक दुर्दशा जो किसी जमाने में जयचंद ने की थी, जिसने मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिला करके पृथ्वीराज चौहान को हराया था, और उसकी मौत भी उसी मोहम्मद गौरी के हाथों से हुई थी, जिसने कहा था जो तू अपने भाई का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा। और यही हाल आज इस उद्धव ठाकरे का है। ये उस जयचंद से कम नहीं है, जिसने झूठ बोल करके पूरे महाराष्ट्र के आवासियों की वोट बटोरी थी, और उससे आज इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर रहा है। वो किस तरह से उसने पालघर के साधु संतों के साथ अन्याय किया, किस तरह से उसने बिहार से आने वाले एक होनहार, समझदार, इंडिजीनियस और बड़ा जीनियस सुशांत सिंह की हत्या को आत्महत्या बना करके केस को क्लोज करने की कोशिश करी, और किस तरह से वो कोई भी नेशनलिस्ट फोर्सेस जिसने भी देश हित की बात करी है, उसी को उसने जड़ से उखाड़ने की कोशिश करी। तो मेरा आप सभी भाई बहनों से, सभी हिंदू सोच रखने वाले इस देशवासियों से ये नम्र निवेदन है कि अपने बीच बैठे हुए ऐसे जयचंदों को पहचाने, इनसे किनारा करें, वरना इस देश में आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे पाकिस्तान के अंदर लाखों हिंदुओं को या तो मार दिया गया या जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, ठीक उसी तरह से जैसे बांग्लादेश के अंदर बचे खुचे हिंदुओं के साथ कितना निर्मम से निर्मम व्यवहार किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे अफगानिस्तान के अंदर शायद ही कोई हिंदू बच्चा हो, हमारी इस मोदी सरकार ने उस पीड़ित हिंदुओं को, जो बचे कुचे हुए चंद हिंदू वहां बचे हैं, जो त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको इस देश में वापस लाने की एक जंग छेड़ी थी, जिसको हम कहते हैं CAA। उसके ऊपर पूरे देश में कितना विरोध किया गया है, जबकि उसका असर इन लोगों पे नहीं था। ये वही शिवसेना है जिसने कि सबका विरोध किया था। ये वही शिवसेना है जिसने बंगाल के अंदर ममता दीदी से हाथ मिला करके बीजेपी को खिलाफत पर खड़ी हुई है। ये ऐसे जमात है जो हिंदुओं को कभी भी धोखा दे सकती है। मैं किसी जात पात के लिए नहीं कह रहा हूं, हिंदू होने के नाते मेरा भी यह फर्ज बनता है कि मेरे धर्म की मैं रक्षा करूं, और धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म को आगे बढ़ाना, यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर मेरे धर्म पर किसी किस्म की आंच आती है तो मेरी ये परम कर्तव्य बनता है कि मैं भाइयों से, अपने देशवासियों से इस बात की गुहार करूं कि वो आने वाले तूफान को समझें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अगर आप समर्थ हैं तो बचा पाओगे,
अगर आप समर्थ नहीं हैं तो नहीं बचा पाओगे। अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं युद्ध करें, मैं ये कह रहा अपने आप को इतना शक्तिवान बना लीजिए कि लोग आपको देख के डरें, आप पे धर्म पर कोई आंच ना आने दें। धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो कृपया करके इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। मैं SD बिंदलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। धन्यवाद। वंदे मातरम।